Hello बच्चों, let us read this question. So the question says, there is no change in the dash as a charged particle moving in magnetic field, although magnetic force is acting on it. तो एक मैग्नेटिक फील्ड में जब मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो चार्ज पार्टिकल का क्या चेंज नहीं होता, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए फोर्स मैग्नेटिक इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन दैट पार्टिकल q इनटू v वेक्टर यानी कि वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर। तो अभी इस सिचुएशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड b का डायरेक्शन है, हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो इस पॉइंट में है जहाँ पे कि उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, चार्ज हमारा यहाँ पे q है, तो फोर्स होगा इज इक्वल्स टू q इंटू भी क्रॉस b वेक्टर। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली capable of changing the direction of वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड, बट नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो जो चार्ज पार्टिकल होगा अगर वो मूव कर रहा है और उसका मैग्नेटिक फील्ड में आने की वजह से अगर चेंज हो गया वेलोसिटी, तो जो वेलोसिटी है उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि v वेक्टर मैग्नीट्यूड ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लिख सकते हैं स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर स्पीड कांस्टेंट होगा, हमें पता है पार्टिकल का मास कांस्टेंट होता है, तो हम लिख सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये क्या है हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो इसका मतलब जो चेंज नहीं होगा जो चीज वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा जो कि हमें पूछा गया था, देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी आज द पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्दो मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक।